सब्सक्राइब कीजिए GRRF वर्ल्ड रिकॉर्ड चैनल और बेल आइकन दबाइए। जानिए वर्ल्ड रिकॉर्ड और अपडेट्स सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूँ मनीषा धीमान और मेरे साथ मौजूद हैं श्री कमल किशोर जी, जो कि शून्य फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं और जिन्होंने 147 बार रक्तदान किया है और रक्त शिविर लगाकर लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित भी किया है। संत जी, भारतवर्ष में जितने भी सेंचुरियन ब्लड डोनर हैं उसमें से सबसे ज्यादा रक्तदान आपने किया है। क्या इस क्षेत्र में आपको कोई उपलब्धि या फिर कोई सम्मान प्राप्त हुआ है? मनीषा जी, वैसे तो हमने कभी सम्मान के लिए या किसी उपलब्धि के लिए रक्तदान नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें सम्मान मिले 2 महीने के बाद। संत जी, ये रक्तदान क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। वैज्ञानिक आज तक नकली रक्त नहीं बना सके। इंसान को सिर्फ इंसान का रक्त ही चढ़ाया जा सकता है, किसी जानवर का नहीं। एक रक्तदान 4 जानों को बचाता है। ब्लड के कंपोनेंट्स कर दिए जाते हैं और फिर अलग अलग चढ़ाए जाते हैं। रक्त की आपूर्ति कम है और रक्त लेने वाले बहुत हैं। लेने वालों में गर्भवती स्त्रियां हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तब रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो रक्त आएगा कहां से? मानव से ना। और देने वाले जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, वो नहीं दे सकते। जिनको कैंसर है वो भी नहीं दे सकते। जिनको HIV या एड्स है वो भी नहीं दे सकते। जिनके अंदर पहले ही रक्त की कमी है वो भी नहीं दे सकते, यानी एनीमिया के पेशेंट्स नहीं दे सकते। तो देने वाला व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, तभी तो वो रक्तदान दे पाएगा। और रक्त तभी किसी को चढ़ाया जा सकेगा। रक्त की कोई जाति नहीं होती, रक्त का कोई धर्म नहीं होता। रक्त लाल था, लाल है और लाल रहेगा। हमें ही आपस में वॉलेंटियर यानी कि स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करके इस भारतवर्ष में कोई रक्त की कमी से मरने ना पाए, रक्त की कमी को पूरा करना होगा। संत जी, इंसान को रक्तदान क्यों करना चाहिए? हाँ मनीषा जी, रक्तदान का महत्व तो अभी हमने कह ही दिया कि इंसान का रक्त इंसान को चढ़ाया जा सकता है, किसी पशु पक्षी या जानवर का नहीं। देने वाले कम, लेने वाले ज्यादा। मांग और आपूर्ति में बहुत गहरी खाई है और अगर ये खाई को पाटना है तो हमें स्वैच्छिक रक्तदान करना होगा। इसके लिए लोगों को प्रेरित करना होगा, तभी तो भारतवर्ष में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कोई भी व्यक्ति रक्त की कमी से नहीं मरने पाएगा। संत जी, मैंने सुना है कि रक्तदान करने से शारीरिक कमजोरी आ जाती है, क्या ये सही है? शारीरिक कमजोरी? मनीषा जी, शारीरिक कमजोरी बिल्कुल ही नहीं आती, बल्कि शरीर और स्वस्थ हो जाता है। मैं आपके सामने 63 प्लस का बैठा हूं, 147 बार का रक्त दाता हूं, तो मुझे तो कोई कमजोरी महसूस नहीं होती। आज भी 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, रनिंग करके आ जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रक्त वही दे सकता है जिसे डायबिटीज ना हो, जिसे HIV ना हो, जिसे रक्ताल्पता ना हो, जिसे कैंसर ना हो, जिसे कोई और बीमारी ना हो। तो इसका मतलब मैं शरीर से स्वस्थ हूं। जब आदमी शरीर से स्वस्थ होगा और आपके सामने बैठा होगा तो कमजोरी कहां से आएगी? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता है नहीं है। तो मैं आपके सामने प्रमाण के तौर पे बैठा हूं और सबसे कहूंगा कि रक्तदान देने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि नए रक्त का निर्माण होता है, नए शरीर का निर्माण होता है। संत जी, समाज को रक्तदान के लिए क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे? रक्त का कोई धर्म नहीं होता, रक्त की कोई जाति नहीं होती, सिर्फ रंग एक है, लाल। खून का रंग युगों युगों से ऐसे ही लाल रहा है, आने वाले युगों में भी रहेगा और आज भी है। तो फिर ये लड़ाई झगड़े आपस में धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर, सीमाओं के नाम पर क्यों? आइए हम एक दूसरे के साथ रक्त का, खून का रिश्ता बनाएं, जैसा मेरा 147 लोगों के साथ खून का रिश्ता है। क्यों लड़ना, क्यों झगड़ना? हम इंसान हैं, मानव हैं, बुद्धि दी है परमात्मा ने। एक दूसरे के साथ प्यार से मिलकर जी लें, रक्तदान करें,
एक दूसरे की जान बचाएं, जान ले नहीं। रक्त को नाड़ियों में बहने दें, नालियों में नहीं। यही मेरी सभी से प्रार्थना है, अनुरोध है कि हम सब मिलकर अपने भारतवर्ष को समृद्ध बनाएं। प्यार से रक्तदान करें, प्यार से। तो आज आपने संत जी से जाना कि रक्तदान करना क्यों आवश्यक है। मैं उम्मीद करूंगी कि अपने जीवन में एक बार आप अवश्य रक्तदान करेंगे। धन्यवाद।